with all the clappings and vigor, please welcome T.S. Madan. हेलो। साहिबान मेहरबान गदरदान ध्यान दिए वरना पछताओगे, बाद में चिल्लाओगे। खेल तमाशा होता है, कोई हंसता है कोई रोता है। जब आपका ध्यान मदारी की तरफ होगा, जेब का ध्यान आपकी जेब में नोटों और रोजगार की तरफ होगा। मेरे प्यारे करदानों, अपने आसपास के माहौल को पहचानो। देखो कौन खड़ा है, छोटा है बड़ा है, शरीफ है बदमाश है, कैसा ढंग कैसा लिबास है। सत श्री अकाल। बैठ जाइए। मेरे आज के सेमिनार का टॉपिक है प्रोस्पेक्ट की ना को हां में कैसे बदलें। चलेगा? जब मैं हिंदी बोल रहा हूं, इसलिए हिंदी बोल रहा हूं क्योंकि मुझे आपकी लैंग्वेज में बोलना है। तो जब मुझे आपका जवाब चाहिए तो मेरी लैंग्वेज में चाहिए। चलेगा? इंग्लिश में, इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में, आहो। ओके, अगर आपने मुझे पंजाबी में जवाब दिया तो मैं वादा करता हूं इस सेशन के बाद आपका इनकम लेवल, आपकी आमदन का लेवल जो भी है, आप इस समय इतना कमा रहे हैं या इतना कमा रहे हैं या इतना कमा रहे हैं या पहले से इतना कमा रहे हैं, मेरा वादा है वो लेवल वहां से उठा के मल्टीप्लाई करके कई गुना बढ़ा के यहां ले जाएंगे। आर यू रेडी? पूरा जोश, पूरा दम। मेरी वाइफ कहती है टीएस वहां जाके जब सेमिनार करना तो चश्मा निकाल के करना। मैंने कहा ऐसा क्यों? कह चश्मा उतार देते हो, जब निकाल देते हो तो आप बहुत सुंदर दिखाई देते हो। और उसको यह नहीं पता, वो इतना नहीं जानती है कि जब मैं चश्मा निकाल देता हूं तो वो भी मुझे सुंदर दिखाई देती है। जो मैंने आपके साथ वादा किया, केवल धंधे की बात करनी है आज, धंधे की बात। मुस्कुराना तो जरूरी है बात में। नो जोक्स, कोई चुटकुले नहीं, कोई कहानियां नहीं, कोई भंगड़ा नहीं। इसीलिए मैंने म्यूजिक शुरू नहीं करवाया है, केवल रोकड़ा रोकड़ा रोकड़ा। जब बंदे की पॉकेट में रोकड़ा है ना तो नखरा तो आ ही जाता है। जब हुस्न आता है तो नखरा भी, नाज भी आ जाता है। और हम केवल हुस्न की बात करेंगे, केवल रोकड़े की बात करेंगे, केवल रुपए की बात करेंगे। कैसे प्रोस्पेक्ट की ना को हां में बदलना है, केवल वही बात करेंगे। और मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, अगर आप चाहो तो नेक्स्ट 1 ईयर में 2012, ये 12 का चक्कर बड़ा गलत सा है ना। मैंने एलआईसी से पूछा जी कि कितने पॉलिसीज करनी होंगी 1 साल की एजेंसी बचाने के लिए, तो साहब कहते जी 12। मुझे देख के 12 क्यों बोला उन्होंने? अब 12 बोल ही दिया तो नेक्स्ट ईयर 12 में 2012 में इस सरकार का वादा है, आप में से जो भी चाहेगा वो 1 करोड़ रुपया कमीशन कमा सकता है 1 साल में। नीचे से मार्क लगा हुआ है, कंडीशंस अप्लाई, नियम और शर्तें लागू। आपके में जो कुछ भी ले जाओगे नियम शर्तें नहीं है, हर जगह पर नियम एंड शर्तें लागू। और शर्तें धीरे धीरे बताता रहूंगा। पहली शर्त है, जितनी देर मैं यहां बोलने वाला हूं आप सब लोग मुझे झेलोगे समझते हो, बर्दाश्त करोगे, टॉलरेट करोगे। और अगर आपने टॉलरेट कर लिया तो मैंने आपके साथ वादा किया है वो वादा हम पूरा करेंगे। बहुत से मेरे पुराने दोस्त भी यहां पर हैं इस समय। कितने लोग पहले से मुझे सुन चुके हैं? रेज योर हैंड्स। ओके, 20-25 तो हैं। पहले दिन यहां पर आया, पेपर था, ब्रह्म कुमारी जी को सुना, 10% काट दिया। जो मैंने बोलना था 10% वो बोल गए, बाकी रह गया 90%। उसके बाद डॉक्टर आडिया, 10% वो बोल गए। ट्रांजैक्शन एनालिसिस तो मैं तैयार करके लाया था, वो बोल गए। कोई बात नहीं, 8% है मेरे पास। उसके बाद आए अजय सतोस्कर, चेंज वो मेरा सब्जेक्ट था यार। और मैं क्या बोलूंगा, कोई चिंता नहीं, बांधो नहीं, 70% और भी बाकी है। एंड कौन सा 4th?
पहले दिन शाम को बड़े शौक से आया था बोलने के लिए, मैं पीछे बैठा हूं। मैं कहा तू बोल, मैं तैयारी तेरे से भी ज्यादा करके आया हूं। कहता है रिलेशन बनाओ रिलेशन, और मैं क्या बोलूंगा, तू बोल लेगा तो। और यही तो मेरा सब्जेक्ट था, बाकी रह गया 60%। और कल सुबह कौन था पहला? कॉन्फिडेंस चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो टीएस मदान के लिए कुछ तो छोड़ दो, वो तो मैं बोलने वाला हूं। बाकी कितना रह गया? 50%। और कौन आया उनके बाद? बत्रा जी, महबूब। कंबिनेशन। मैंने महबूब का बोला था, महबूब इस बार प्रोजेक्ट के ऊपर मैं बोलूंगा। उन्होंने मेरे से वादा किया था, वादा तोड़ दिया, वापस आके यहां बोलना शुरू कर दिया। कितना रह गया बाकी? 10 से निकला। कितना बाकी रह गया? मैं देख रहा हूं आपको कितना याद है, रिवाइज करवा रहा हूं आपसे। कौन था उनके बाद? बत्रा जी। मुस्कुराओ, स्माइल दो, लोगों के बीच में जाओ, भगवान को याद रखो, अच्छे बनो। यार वो तो अच्छे बन जाएंगे, टीएस मदान कहां जाएगा? कितना रह गया बाकी? 20। स्पीकर कौन सा रह गया था? कराची वाला। यार लोगों को यह भी बता दिया आपने कि अगर अपना धंधा ठीक चलाना है तो मीडिएटर बनो, लोगों के झगड़े खत्म करो। यार इतना तो रह गया था मेरे पास, वो तो छोड़ जाते। और उसके बाद कहां बैठे हैं काले कपड़ों वाले? हैं? ओके, आपने काले कपड़े पहने अपनी सफेदी को छिपाने के लिए, मैंने सफेद पहने अपने काले रंग को छिपाने के लिए। हैं? कितना बाकी रह गया? 10%। 10% बाकी रह गया। जैसे ही मैंने इनको सुना, भाग गया यहां से, सीधा होटल में जाके तैयार हुआ, कपड़े पहने, सेंटमेंट लगाया, जाके बोलूंगा। आगे बोला, महबूब मेरा सब्जेक्ट होगा प्रोस्पेक्टिंग। कहते वो तो वंदना बोल गई। बाकी रह गया 10%, बाकी 0। अब 0 पे ही बोलना है। ओ आई लव यू यार, लव यू रियली। मेरी एक दिक्कत है, किसी भी सेमिनार में जाता हूं मुझे आपकी एज दिखाई नहीं देती है। आप मेरे से बड़े हो, छोटे हो, आप मेरी एज के हो, मुझे दिखाई नहीं देता है। मुझे केवल एक ही चीज दिखाई देती है कि मेरे सब बच्चे हैं। आप मेरे बच्चे बनने को तैयार हो? ओके, पिंकी बहुत खुश होगी। पिंकी मेरी फर्स्ट वाइफ। बात पूरी होने दिया करो, बाद में हंसा करो। फर्स्ट एंड करंट एक ही है अभी तक। बहुत खुश होगी। 1000 बच्चे। कहती है बहुत भाषण करते हो, नो गेन विदाउट पेन। सारा गेन विदाउट पेन ही है यहां पर। तो माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, अगर मैंने आपको बच्चे माना है तो आई प्रॉमिस बिल्कुल वैसे ही डिलीवर करूंगा, क्योंकि हम लोग सरदार हैं। जितने भी जोक बने हमारे ऊपर बने। बहुत कहते हैं, हे सरदार जी आपके पास तो दिमाग ही नहीं होता। हमें दिमाग चाहिए भी नहीं, क्योंकि हम दिमाग यूज ही नहीं करते, हम तो दिल से काम करते हैं। दिल से काम करते हैं। दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको कोई सरदार भिखारी दिखाई नहीं देगा। भगवान करे आप सब भी सरदार बनो। दिमाग से काम नहीं करो, दिल से काम करो, और जहां हम जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। दिमाग किसी के पास कम हो सकता है, 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, लेकिन दुनिया में हर इंसान के पास एक दिल है, और जो दिल से काम करता है वो तो हर हालत में जीतता है। मेरी आवाज बीच बीच में सलमान खान जैसी नहीं लगती है? कभी कभी झूठ बोल लिया करो, खुश कर दिया करो किसी को, क्योंकि अगर मैं खुश रहूंगा तो बहुत कुछ देता रहूंगा, और अगर मैं खुश नहीं रहा, आपने तो सोना है, मैंने भी सोना है। रोकड़ा होता है ना, पॉकेट में रोकड़ा,
तो चलना भी आ जाता है, बाल भी काले हो जाते हैं, मूछ भी काली हो जाती है। जो व्यक्ति चाहता है वही उसे मिलता है। बस पैसा पॉकेट में होना चाहिए। है लड़कियों के पास पैसा आते ही ओके क्या था ना? कोई बात नहीं, हम भी खिलाड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जवाब तो देने का रिवाज ही नहीं है यहां पर। नमस्कार, बस बोलते रहो ऐसे ही, और मैंने भी टाइम पास कर लेना है। क्या करे, 2.25 घंटे बिताने हैं यार, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। ऐसे हिलजुल करके बस बिता दूंगा। केवल 3 वर्ड सीखे थे मैंने और महबूब ने, दोनों ने बैठ के। जहां एक व्यक्ति पहुंचना चाहता है उसके लिए चाहिए क्या? तो हमने डिसाइड किया उसको चाहिए आस्क, ASK। आओ स्माइल करें, ये सीखने के लिए है। ASK, A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल एंड K फॉर नॉलेज। K फॉर नॉलेज, K फॉर नॉलेज नहीं होना चाहिए, K फॉर नॉलेज। अच्छा, ये कनो वाला K है, कनो वाला। एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज और इंश्योर, गुरु का वादा है। ये तीनों चीजें आपको हमेशा मिलती रहेंगी। आस्क। नाउ आई आस्क यू, प्रोस्पेक्ट की ना क्यों होती है? माई क्वेश्चन टू यू, रेज योर हैंड्स, और मेरे पूछने पर ही बोलेंगे। यस, रेज योर हैंड्स। कस्टमर की ना क्यों होती है? क्या ऐसा कारण होता है वो आपको इनकार करता है? थिंक एंड स्पीक। यस, लास्ट में बोल दीजिए। कस्टमर समझता है कि वो उससे, आपसे ज्यादा जानता है। ओके, कस्टमर समझ नहीं पा रहा कि आप क्या देना चाहते हैं, क्या वो लेना चाहता है। यस, बोलिए सर, आप बोलिए। यस यस बोल दीजिए। कस्टमर, मैं एक को बोल दीजिए, आप बोलिए। हाँ जी बोलिए। अच्छा, वो उस कस्टमर प्रोडक्ट को नहीं बोलता है, आपको नहीं बोलता है। ओके ओके ओके, यस बोल दीजिए। वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। ओके ओके, समझने की कोशिश कर रहा हूं। यस, उनको लगता है उनकी अभी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उनकी जरूरत ही नहीं है। आप बोलिए। हम कस्टमर को समझा ही नहीं पाते हैं, इसलिए ना बोलता। यस बोल दीजिए। बैंक में ज्यादा ब्याज मिलता है। ओके, यस, हम उसके सेटिस्फेक्शन लेवल तक नहीं पहुंच पाए। यस, उसको लगता है कि आप अपने फायदे लिए आए हो, आपके ऊपर उसको अभी ट्रस्ट बना ही नहीं है, उसको ये लग ही नहीं रहा वो उसका फायदा है। यस, मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मेरा खर्चा ही पूरा नहीं होता, तो प्रीमियम कहां से दूं? एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। हम उसकी जरूरत नहीं समझ सकते। यस, उसके रिलेशन में भी एजेंट है। यस बोल दीजिए। बहुत पॉलिसी पहले से है, अभी जरूरत भी नहीं है, और जरूरत चाहिए ही नहीं। एक और रह गया, बोलिए। एक, हाँ, उसको उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक, अब मैं बोलूंगा। 10 मिनट तो पास कर ही लिए मैंने। 10 मिनट और पास कर लिए, और क्या चाहिए? अगर मैं आपकी बातों को टोटल सम करूं तो आपने एक तो बोला कि उसकी जरूरत नहीं है, वो सोच रहा है उसकी जरूरत है ही नहीं, उसको अपनी जरूरत का आइडिया नहीं है। आहो। दूसरा, उसको लग रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है। थर्ड, उसको लग रहा है कि अभी उसको जल्दी नहीं है, थोड़ा रुक के भी करवा सकता है। एंड फोर्थ, जो मुझे आइडिया बना आप लोगों की बातों से, उसका अभी भरोसा नहीं है आपके ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, या आपकी कंपनी के ऊपर। आहो,
इन चारों चीजों में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर समा गए। जरूरत नहीं है, पैसा नहीं है, जल्दी नहीं है और भरोसा नहीं है। तो हम एक एक करके चारों को समझते हैं और आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करता हूं। पहली बात हम एटीट्यूड की करते हैं। मेरे जोक में भी मैसेज होगा, इसलिए जोक को जोक नहीं समझना है। मेरा एक दोस्त, उसकी शादी हो गई। 3 दिन के बाद मेरे पास आया, कहता है टीएस। टीएस मेरा फर्स्ट इनिशियल्स हैं। मदान मेरे घर में बहुत हैं। टीएस मैं अकेला हूं। टीएस स्टैंड्स फॉर टोटल स्माइल। और आप भी टीएस बन के ही बैठिए। टोटल सक्सेस भी कहते हैं कई, ट्रबल शूटर भी कहते हैं, पर पिंकी कुछ और कहती है। पिंकी आपको ध्यान है ना कौन है? हाँ, लोगों की वाइफ का नाम तो नहीं भूलते हो आप, अपनी वाइफ का नाम भूल जाओगे। वो टोटल एस समथिंग बोलती है, यहां बोल नहीं सकता हूं, मेरे बच्चे बैठे हैं सब, बच्चों के सामने नहीं बोल सकता हूं वो क्या कहती है। किसी ने नहीं सुना, बैठे रहो, बच्चे बड़े हो गए हैं। तो हम धीरे धीरे हर स्टेप्स की बात करते हैं। उससे पहले बताता हूं अपने दोस्त की बात। तीसरे दिन मुझे मिलने आया, कहता है टीएस सुइसाइड करने का मन कर रहा है। मैंने कहा आत्महत्या? शादी के तीसरे दिन, अभी 1 साल तो निकलने दे। कहता नहीं यार बहुत लफड़े हैं। मैं कहा हुआ क्या? कहता उसका किसी और बंदे के साथ भी लफड़ा है। लफड़ा आप समझते हैं? एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं ना। मैंने कहा फिर क्या हो गया? किसी बंदे के साथ लफड़ा है, नया जमाना, मॉडर्न जमाना, भूल जाओ सारी बातों को। अब आप शादीशुदा हो, नई लाइफ शुरू करो, कमिटमेंट रखो, एक दूसरे के साथ चलो, जिंदगी हसीन हो जाएगी। कहता कैसे हो जाएगी? तीसरे दिन उसे मिलने आ गया वो। घर बदल ले। कहता घर बदलने से क्या होगा? वहां भी तो आ जाएगा। शहर बदल ले यार। 3000 किलोमीटर अवे अपना घर ले गया। और 2 साल के बाद मुझे मिला, 2 वर्ष के बाद। बहुत प्रसन्न था, बहुत खुश था। टीएस अब मैं खुश हूं। मैं कहा बंदा तेरी वाइफ को वहां मिलने नहीं आता ना? कहता नहीं वो तो वहां भी मिलने आता है। वो बंदा तेरी वाइफ को वहां मिलने आता है, तू फिर भी प्रसन्न है, ये कैसे? कहता मैंने अपनी लाइफ का एटीट्यूड बदल लिया है, नजरिया ही बदल लिया है। मैं कहा तेरा एटीट्यूड क्या है? कहता मेरा एटीट्यूड है वो लेडी उसकी वाइफ है, मेरे साथ तो रहती है बस। केवल एटीट्यूड बदलने से वही समस्या आपको प्रसन्नता दे रही है। कुछ ऐसी ही बातें करेंगे आज, कुछ ऐसी ही बात करेंगे। प्रोग्राम के बाद मेरे से पूछना नहीं है उस दोस्त का नाम क्या है। पहले शुरू करते हैं हम नो नीड। उसकी जरूरत नहीं है। मुझे बताइए, आप सब सेल्समैन हैं, मैं भी सेल्समैन हूं, क्या हम सब वही सामान खरीदते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है? आपके घर में इतनी शर्ट्स हैं, आप फिर भी शर्ट खरीदते हो केवल जरूरत होने पर ही खरीदते हो? बोलिए। अगर हर व्यक्ति केवल जरूरत होने पर ही सामान खरीदेगा तो आई एम रियली सॉरी, सेल्समैन की कम्युनिटी भूखी मर जाएगी। अगर जरूरत होने पर ही पंखा खरीदा जाएगा, जरूरत होने पर एसी खरीदा जाएगा, जरूरत होने पर ही चश्मा खरीदा जाएगा, गॉगल्स खरीदी जाएंगी, इसकी जरूरत कहां थी? फिर भी खरीदा गया। क्यों? उसको समझने की जरूरत है। यह बहुत काम आता है। जैसे लेग्स वाइब्रेटर पे लगती है ना, इसके पीछे आ जाओ बस। जरूरत कहां है? जरूरत आपने ढूंढनी है। वो नहीं जानता है जरूरत कहां पर है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। एक व्यक्ति अराउंड 50 साल का, मैं उसके पास गया। इसको साइड पर रख देता हूं यार, परेशान करेगा। उसकी एज, मैं उसके पास गया, मैं था उस समय 22-23 साल का। मैंने अंकल, आई एम फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस, आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। कहता मेरे पास करोड़ों रुपया है, करोड़ों रुपया।
क्यों करवाऊं तेरे से लाइफ इंश्योरेंस? ओके, सेविंग करोड़ों रुपया मैं रोज इन्वेस्ट कर देता हूं, अभी मेरी टैक्स सेविंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने कहा इंश्योरेंस, रिस्क कवर। कहता मर भी जाऊंगा ना तो मेरे बच्चों के पास इतना पैसा है कि 7 जनरेशन रोटी खा सकती हैं। रिस्क कवर चाहिए नहीं, टैक्स सेविंग चाहिए नहीं, पैसे की सेविंग चाहिए नहीं, तो जरूरत कहां है? लेकिन मैंने अपने ट्रेनर से सीखा था, हर व्यक्ति की लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत होती है, केवल आपने पहचानना है कि जरूरत है कहां पर। मैंने यही सीखा हुआ था, तो मैंने उसके साथ बात करने की कोशिश की, नहीं समझ पाया, आधा घंटा लगा, नहीं समझ पाया, वापस आ गया और सोच लिया कि अब इसके नजदीक आना है, 2 या 4 बार में, 5 बार में शायद मुझे आइडिया हो जाए कि इसकी जरूरत कहां है। और 2 वीक्स 3 वीक्स बीत गए, उनके घर में पहुंचा, मैंने कहा अंकल ऐसा लग रहा है जैसे आप उदास हो। कहता हां बेटा आज मैं उदास हूं। मैं क्या हुआ? कहता यार एक मंदिर बनवाया था, बच्चों ने कह दिया है कि पापा जब तक आप हो मंदिर की सेवा कर लो, उसके बाद हमारे ऊपर कोई विश्वास ना करना, हमारा कोई ध्यान नहीं है। तो मैं कहा उदास होने की क्या बात है? कहते मैं चाहता था कि उसे कम से कम 1 करोड़ रुपया मैं डोनेशन में दूं। तो मैं कहा आज दे दो, आपके पास इतना पैसा है, आप 1 करोड़ निकालो दे दो। कहता 1 करोड़ लिक्विड मनी नहीं है। तो मैं कहा अंकल हम किस लिए हैं? कहता आप क्या करोगे? मैं कहा हम आपसे 5 लाख रुपए लेंगे, 1 करोड़ की पॉलिसी देंगे और उस पॉलिसी की विल मंदिर के ट्रस्ट के नाम करवा लेंगे, हर साल 1 लाख देते रहना, अगर जिंदा रहे अपने हाथ से 1 करोड़ रुपया वहां दे देना, और अगर पहले चल बसे तो 1 करोड़ रुपया LIC मंदिर में दे देगी। एक मिनट लगा, 1 मिनट, फॉर्म निकालो, साइन करवाओ। कब की बात कर रहा हूं? 80s की। पूरी LIC हिल गई थी, 5 लाख रुपए का प्रीमियम 80s में, अर्ली 80s में 5 लाख का प्रीमियम, पूरी LIC हिल गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल उसकी जरूरत को पकड़ लिया। जरूरत आपकी नहीं होती टायर चेंज करवाने की, लेकिन जैसे ही व्यक्ति हवा भरता है वो अंदाजे लगाता है, चारों टायर देखता है, इनकी जरूरत कहां पर है। कि भाई साहब जो दूसरे साइड वाला व्हील है उसका टायर घिस चला है और हो सकता है रास्ते में परेशान हो, आपको बदल लेना चाहिए। जरूरत ढूंढना आपका काम है। मेरी किताब जो बाहर है उसमें बहुत कुछ लिखा है जो मुझे यहां बोलने की जरूरत नहीं है, उसको खुद पढ़ लेना। उसका मैं एंड बता रहा हूं आपको, उसी का एंड, उस किताब में जो स्टोरी का एंड है वो आपसे शेयर करता हूं। स्टार्टिंग बात शेयर नहीं कर रहा हूं, वो तो आपको आइडिया हो जाएगा। मेरे ब्रांच मैनेजर ने मुझे कहा TS अगर तुझे सुनकर, अगर तेरे गोल को सुनकर, अगर तेरी एंबिशन को सुनकर, अगर तेरे ड्रीम को सुनकर 5 लोग तुझे पागल नहीं कहते, तेरा सपना छोटा है। 5 लोग अगर तेरे ड्रीम को सुनकर पागल नहीं कहते तो तेरा ड्रीम, तेरा लक्ष्य, तेरा गोल छोटा है। मैंने कहा आप कहना क्या चाहते हो? कि तेरे से पूछना चाहता हूं इस महीने में तेरा कितना बिजनेस होगा। मैंने कहा सर एक्सक्यूज मी, मुझे आज के बाद नहीं पूछना मेरा कितना बिजनेस होगा, आप बताइए कितना बिजनेस करूं। कहते हैं मेरा क्या है? मैं कह दूंगा 500 पॉलिसीज। नवंबर 1986 की बात कर रहा हूं, LIC ऑफ इंडिया यूनिट नंबर 1 अमृतसर। कहता मेरा क्या है? मैं कह दूंगा 500 पॉलिसीज। मैंने कहा सर कहने की जरूरत तो करो, काम तो मैंने कर रहे हैं। कहते ओके डन, 500 पॉलिसीज। घर आया, आते ही सीधा पिंकी आई लव यू। वो समय की गड़बड़ है कुछ। कहते यस बोलो। पिंकी मैंने डिक्लेयर कर दिया है नवंबर के महीने में 500 पॉलिसीज। कहती है पागल हो गए हो क्या?
पहला व्यक्ति मिल गया, पहला व्यक्ति जो मुझे पागल समझ रहा है। उसके बाद दूसरे से बात की, तीसरे से बात की, चौथे से बात की। जब 5 लोगों ने कह दिया तू पागल है, पागल है, पागल है, तब मुझे समझ लग गई कि मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, क्योंकि पागल ही कहीं पहुंचते हैं। वो पागलपन चाहिए, वो जुनून चाहिए, वो पैशन चाहिए, पैशन। क्योंकि मैं जानता था 500 पॉलिसीज नहीं भी हो पाएंगी, कहीं 490, 480, 450, 400 कहीं तो पहुंच जाऊंगा। जो 12 का चक्कर है उससे तो बाहर निकल जाऊंगा। बैग पकड़ा, बाजार में निकल गया, घूमना शुरू किया, बिजनेस करना शुरू किया। फोटोग्राफर के पास गया, उसे बोला भाई साहब एक बड़ा पोस्टर ब्लैक एंड व्हाइट निकाल दो। तब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होते थे, और मैं आज भी फोटोग्राफ खिंचवाऊंगा तो ब्लैक एंड व्हाइट ही खिंचवाऊंगा, और कलर है ही कोई नहीं मेरे कपड़ों में, सस्ता भी होता है। पोस्टर बनवाया, ब्रांच में लेके गया, मैनेजर साहब ये मेरा पोस्टर। कहते हैं काम कितना किया है? मैंने कहा सर अभी शुरू करना है। क्या तुझे कोई समझ नहीं सकता? मैं कहा हमें कोई भी नहीं समझ सकता। आप हंसते रहते हो और हम हंसते हंसते भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद काम करना शुरू किया, चैलेंज लिया था ना अपने लिए, काम करना शुरू किया। 30 नवंबर को ब्रांच में गया बैग लेके, सर कुछ बिजनेस डिपॉजिट कराना है। उसको पता था ये पागल बंदा है, कुछ अलग से बोलेगा। कहते कितना है? मैंने कहा सर 762 पॉलिसीज। खड़े हो गए, फोन उठाया, सीधा जोनल ऑफिस, सर हमारी ब्रांच में नया रिकॉर्ड बना है। पहली बार मुझे चाय के साथ काजू वाली बर्फी मिली थी, पहली बार। इस सारे बिजनेस में 762 में 453 पॉलिसीज केवल पुलिस वालों की हैं। वो एक और नया रिकॉर्ड, वो एक और नया रिकॉर्ड। 1 महीने के बाद बाकी के 3 रिकॉर्ड तो तोड़ दिए लोगों ने, और चौथा रिकॉर्ड आज भी कायम है 25 साल के बाद। हिम्मत है तो आओ, तोड़ो उसको। सबसे अधिक खुशी मुझे होगी क्योंकि मैंने आपको बच्चे माना है। जरूरत नहीं है। किया मैंने क्या था, मैं वो बात करना चाहता हूं। मैं यहां पर आपको मोटिवेट करने नहीं आया, मैं आपकी पूंछ के नीचे आग लगाने नहीं आया, क्योंकि वो तो पहले लगी है, तभी तो यहां पहुंचे हो। अगर आग ना होती तो आप यहां क्यों पहुंचते? अब तो बात है कि उस आग के बाद करना क्या है। सीधा गया लाइफ इंश्योरेंस, उसका इनकम टैक्स के ऑफिस में। इनकम टैक्स ऑफिस, दरवाजा खोला, ITO, सर आई एम TS मदान फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया। कहता है मैं आपको जानता नहीं हूं। मैं कहा सर जानने की जरूरत भी नहीं है, मुझे केवल आपसे 2-3 इंफॉर्मेशन चाहिए। हमें एक प्रोजेक्ट मिला है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, मुझे 1-2 इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो। कहता है इंश्योरेंस खरीदने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैंने कहा सर मैं बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं तो पहले ही मुश्किल में फंसा हूं, ब्रांच मैनेजर ने मुझे प्रोजेक्ट देके भेज दिया है, आप मेरी हेल्प कीजिए। आपका नाम सो एंड सो, एज सो एंड सो, कितना वहां पर ऑक्यूपेशन ITO, प्रीमियम कितना भर रहे हो? 70,000। यार ये तो 70,000 पहले से भर रहा है 80s में, अब क्या करना है? कौन सी पॉलिसी? कहता बताता हूं। निकाला डॉकेट, 32 इयर्स की एज, 14-20 की पॉलिसी, 14-20। वाइफ का नाम ये है, एज ये है, प्रीमियम नहीं भरा, इंश्योरेंस नहीं करवाई। बच्चे एज 5 साल, 7 साल, 8 साल, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, कागज बंद किया। कहते अगर सर्वे करना है तो पहले हमारे डिप्टी कमिश्नर के पास जाओ। मैं कहा ठीक है, उनके पास चला गया। 4 दिन में 400 लोगों का डेटा इकट्ठा कर लिया, 400 लोगों का 4 दिन में। 32 साल की एज में 52 साल की मैच्योरिटी, 70,000 भर रहा है, पैसे और हैं,
इंश्योरेंस और करवाना नहीं चाहता, जरूरत है कि नहीं? बोलिए, एनीवन? क्यों? कोई एक व्यक्ति बोल के बोले, उठ के बोलिए, कोई एक व्यक्ति बोलिए यहां से। एक मिनट, हाँ जी, ओके, आप बोलिए सर। आप सर? हाँ, बच्चों के मैरिज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। 32 इयर्स की एज पे जो इंश्योरेंस ले रहा है 20 साल की, 52 तक मरने के चांसेस तो वैसे ही कम हैं, और जब मरेगा तब इंश्योर्ड नहीं होगा। मगर सर आप क्या कर रहे हो? आप तब तक पैसे भरोगे जब तक आपकी सेहत अच्छी है, मरने के चांसेस नहीं है। जिस दिन मरने के चांसेस बनेंगे, आपके पास इंश्योरेंस जीरो होगी। मैं कहा मेरे पापा के साथ ऐसा ही हुआ था। ही डाइड एट द एज ऑफ 60। सारी पॉलिसीज पहले मैच्योर हो गई, जब वो मरे 1 रुपए का भी इंश्योरेंस नहीं था। नीड मिल गया मुझे, आहो कि ना? तो बोलते रहो ना, हो क्या गया है? नीड मिल गया, बोल दिया उसे ये आपकी जरूरत है, बाकी जरूरतें तो आप भी देख लोगे, पहले उसको तो पूरे इंश्योरेंस दो जो कमा रहा है। अब आपकी तो पॉलिसी हो गई सर 10 लाख की। वाइफ, शी इज नॉट ए अर्निंग मेंबर ऑफ माई फैमिली। वेरी गुड सर। आप लेडीज के लिए यही करना चाहते हो कि मैं इस घर का वैल्यूएबल इंसान हूं और तेरी वैल्यू जीरो है। मैं मरूंगा तो तुझे 10 लाख मिलेगा, तू मरेगी फर्क भी क्या पड़ेगा, मर जा। यही प्यार है। कहता यार सोचा नहीं कभी, ऐसा कभी सोचा नहीं कि थोड़ा घर में रिलेशनशिप भी तो अच्छी होनी चाहिए। और जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल आप कर सकते हो, ऐसी बात कर सकते हो, लेकिन तभी करोगे अगर दिल से करोगे। दिमाग से करोगे तो फिर तो पता लग जाएगा कहीं से ट्रेंड होके आए हो। मैं केवल दिल से बात करने की बात कर रहा हूं। मुझे यहां पर थोड़ा सा आराम मिल रहा है, इसलिए बार बार यहां आ रहा हूं। क्या आप में जरूरत है वो पागलपन दिखाने की? ऐसा बोलोगे? क्या आप में जरूरत है वो पागलपन दिखाने की? अगर है तो सभी लोग अपनी सीट के आगे खड़े होके जितनी देर मैं बैठने की नहीं बोलूं उतनी देर ताली बजाते हुए, विस्लिंग करते हुए, शोर करते हुए, वेरी गुड, हे 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 हे, और जोर से हे 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 हे, और जोर से। पीछे पीछे गोए। और निकलो निकलो। और ओके, भगवान आपको अगले साल 50-50 लाख रुपए इनकम टैक्स लगाए। जरूरत नहीं है, जरूरत की बात करते हैं, जरूरत नहीं है। वो हम ही देखेंगे, उनको क्या मालूम। अगर उनको मालूम होता तो फिर पहले ही आपको फोन कर देते कि आओ मुझे एक पॉलिसी दो। लेकिन जरूरत है, जरूरत हमने ढूंढनी है। कहां पर उसको चाहिए, क्यों चाहिए। अगर आपने जरूरत ढूंढ ली
तो हां गारंटेड आहो, और अगर जरूरत नहीं ढूंढ पाए तो ना गारंटेड। ये तो आपके हाथ में है, कहां पर चाहते हो। मैं एक व्यक्ति के पास गया, बहुत जिद कर रहा था, मुझे तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं चाहिए है, हम मर ही गए तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम मर ही गए तो हमें क्या, परिवार खाए रोए हंसे, मुझे क्या लेना देना है, खुद मरे पीछे की कोई परवाह नहीं है। लेकिन यहां पर अगर आप दिल से काम करोगे तभी मिलेगी जरूरत। मैं उसके साथ बैठा हूं, बात कर रहा हूं, उसका बंदा आया एक, कहता है सर बाहर स्कूटर खुला ही पड़ा था आपका, लॉक तो कर रहे थे, कहते हुए उसकी तो इंश्योरेंस भी नहीं है। मैं एक्सक्यूज मी सर, स्कूटर कितने का है, कहता 12,000 रुपए का। 12,000 के स्कूटर की इतनी चिंता, और आपकी अपनी लाइफ की कीमत 12,000 से भी कम है। अरे हो के गया, स्कूटर छिन जाएगा तो, खो जाएगा तो 12,000 ही जाएगा ना। कहते नहीं यार फॉर्म निकाल, पहले अपनी बात करता हूं। मौके ढूंढने पड़ेंगे आपको। कब होगा, जब आप लोगों के पास हो, घर में नहीं होगा। अपने घर से बाहर, मैं रोज सुबह अपने घर से निकल के, मुझे कोई जगह मिले ना मिले, चाहे मैं रेलवे स्टेशन चला जाऊं, चाहे बस स्टैंड चला जाऊं, चाहे कंपनी गार्डन्स, चाहे मंदिर, चाहे गुरुद्वारे, लेकिन घर से बाहर नहीं अपॉइंटमेंट है तब भी निकलना है। स्टेशन पर गए, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आई, सामने खड़े हैं ऐसे। और आपके शहरों में स्टेशन पर 2-4 लोग तो जान पहचान वाले मिल ही जाते हैं। आहो, वहां पर मैं खड़ा हूं, लोग उतर रहे हैं, हां जी मदान साहब आप कैसे, और यार मेरा कोई बंदा बाहर से आ रहा था, आया नहीं, पता नहीं, शायद बात भी नहीं हुई उससे, चलो आओ आपको मैं छोड़ देता हूं। बिठाया बाइक के ऊपर, पीछे बैठा है। 95% माई इंस्ट्रक्शंस, 5% योर इंटेलिजेंस। एकदम एज इट इज कॉपी ना कर लेना। पीछे बैठा है, उसको घर छोड़ने जा रहा हूं, रास्ते में धंधे की बात हो रही है। बिलीव मी, आई कैन स्वेयर, कसम खा सकता हूं, 6 महीने लोगों को घर पहुंचा के 70 पॉलिसीज निकाल ली। केवल बस डगडगी, वो मोटरसाइकिल था जीएसडी मेरे पास, गुर्र, 2 जहां पर होते हैं साइलेंसर, ध्यान है ना, यस जीएसडी 2 साइलेंसर वाला, उसके ऊपर गुर्र। भाई साहब कभी सेवा बताना कोई, मैं आजकल लाइफ इंश्योरेंस में हूं, कोई मुश्किल किसी तरह की, क्या क्या बातें करता था वो बताऊंगा अभी। पहले वो 4 समस्याओं को तो कर लूं। नीड नहीं है, अरे हमसे पूछो, हम बताएंगे कहां पर आपकी नीड नहीं है और कहां पर है। बहुत अधिक एग्जांपल्स में नहीं जा पाऊंगा मैं, क्योंकि बाकी की समस्याओं को, दिक्कतों को भी देखना है। सेकंड, पैसा ही नहीं है। कितने लोगों को मुश्किल आती है ये वाली, रेज योर हैंड्स, कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। अब जिसके पास पैसा ही नहीं है, अराउंड 90% ऑफ यू, 90% यू को ये मुश्किल आती है कि दूसरा व्यक्ति कहता है मेरे पास पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। मुझे तो हंसी आती है इस बात पर जब लोग कहते हैं पैसा नहीं है। अब भी हंसी आ रही है, जोर से आ रही है। हंस दूं? आप मेरे साथ हंसोगे? ओके हंसो फिर। और लोग कहते हैं पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है कहते। और लोग कहते हैं पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं। जब लोग कहते हैं पैसा नहीं है तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं 90% लोग झूठ बोल रहे होते हैं, 10% लोग सच बोल रहे होते हैं। मैं एक चाय की दुकान पे गया, एक कप चाय देना भाई। बाहर लिखा था भोला टी स्टॉल। हिंदी में होता है भोला, पंजाबी में होता है भोला। पंजाबी में भ नहीं होता है, प होता है, प। आप बोल सकते हो प, बोलो प, प। पंजाबी में धोबी होता है, हिंदी में धोबी होता है। पंजाबी में धोनी होता है, एमएस धोनी, हिंदी में होता है एमएस धोनी। तो बोलो त। हिंदी में होता है धर्मेंद्र, पंजाबी में धर्मेंद्र। यही फर्क है। तो वहां लिखा बोला टी स्टॉल, भोला टी स्टॉल। मैंने कहा बोला आप हैं? फिर हाँ जी।
मैं कहा कप चाय मिलेगा? यस। चाय बनाई, अकेला बंदा था दुकान पे, ऑर्डिनरी से कपड़े, वैसे भी चाय की दुकान पे कपड़े चाहिए कहां पर। फर्स्ट को, पहली तारीख को नया अंडरवियर, नई बनियान खरीद लो, पूरा महीना वही पहनो, और महीने के बाद वही कपड़े बर्तन साफ करने के लिए यूज कर लो। बना रहा एक कप चाय, उस्ताद जी लो। मैं कहा भोला जी कितना प्रीमियम भरते हो? कहता है वो क्या होता है? मैं कभी सुना नहीं है लाइफ इंश्योरेंस। कहता कभी सुना नहीं है। मैं कहा बीमा। कहता अच्छा बीमे की बात करते हो? मैं कहा हां। कहता अच्छा किश्त की बात कर रहे हो? मैं कहा हां। कहता ऐसे बोलो ना। सरदार जी यहां पर तो घर नहीं चलता, घर के लिए पैसे नहीं है, रोटी बड़ी मुश्किल खाता हूं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा हूं, और आप कह रहे हो कि बीमे की किश्त कितनी भरता है? मैंने उसी समय मैंने कहा एक्सक्यूज मी बोले, अगर तेरे पास पैसे नहीं है, तू जिंदा है, तेरा घर नहीं चल रहा, मर जाएगा, तेरा परिवार तो साथ ही मर जाएगा। तू जिंदा है तब भी घर नहीं चला पा रहा, तो मरने के बाद तेरा घर वैसे ही बंद हो जाएगा। कहते क्या करूं मैं? कुछ भी कर, लाइट बंद कर ले, न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दे, चाय पीनी कम कर दे, चीनी खानी कम कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन प्रीमियम निकाल, क्योंकि तू जिंदा है तब भी घर नहीं चला पा रहा, मरने के बाद कैसे चलाएगा? ये लो, दिल से बोला था मैंने, मुझे दर्द थी उसकी, मुझे एहसास था, क्योंकि मैं अमीर फैमिली से नहीं था, मुझे पता था घर में क्या होता है। मैंने कहा इसके साथ क्या होगा, अब तो निकाल लेगा कैसे भी पैसे। कितना चाहिए था? कुछ भी नहीं, उन दिनों में तो कुछ 100 रुपया। अगर आज की बात भी करें तो कुछ भी मांग सकते हो, प्रायोरिटी बन जाती है। जब बंदे को पता होता है ना काम करना है, तो कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ हो जाता है। आहो, अपने आप बोल दिया करो यार, कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ हो जाता है जब प्रायोरिटी बन जाती है। पैसा निकाला, फॉर्म दिया, और सबसे बड़ा जो जरूरी काम मैं करता था ना ऑलवेज, और आपके लिए भी है, और हम सेल्स पीपल, हमें ट्रेनिंग है उस चीज की। टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूं, जब भी मैं किसी के साथ बात करता हूं, प्रपोजल फॉर्म सामने रख के, साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं आपके साथ, तो प्रॉस्पेक्ट का ध्यान उधर जा रहा है, और उसके मन में आ रहा है अब मुझे साइन करने के लिए बोलेगा। और एज ए साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि मेरा जैसे महबूब कहां गए? महबूब ने थोड़ा सा मुझे पहले बता देते कि तेरे बारे में इतना अच्छा बोलने वाला हूं, कम से कम पिंकी को मैं साथ तो ले आता। फॉर्म सामने वो देख रहा है, इसको हम कहते हैं ब्लैंक फॉर्म फियर। तो होता क्या है, 10 मिनट 15 मिनट जब आपने बात की, उसने कहा ये फॉर्म क्यों रखा है? वैसे सर आप इसकी ओर ना देखो, ब्लैंक फॉर्म फियर, टेक्निकली वो फियर उसका आधा घंटे के बाद निकल जाता है, 50% फियर निकल जाता है। वो वैसे प्रिपेयर हो जाता है कि अभी बात खत्म होते ही मुझे कहेगा साइन करने के लिए। जो आपने कहना था उसे, उसके माइंड में साइकोलॉजिकली हिट कर गई बात, आधा काम हो गया आपका। लेकिन करना दिल से पड़ेगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, दिल से ही करेंगे तब भी रिजल्ट आएंगे। मैं एक ठेले वाले के पास गया, तंदूरी चिकन, तंदूरी मुर्गा बनाते हैं, पंजाब में बहुत चलता है। उन दिनों में अमृतसर की बात कर रहा हूं, दिल्ली बाद में शिफ्ट किया हूं। दिल्ली आए तो मुझे अभी 8-10 साल हुए हैं बस। तंदूरी मुर्गा, वैसे ही फटे हुए कपड़े। मैं तो 2 मुर्गा लेने गया था, मैंने वैसे तुक्का मार दिया। मैं कहा चलो बात करके देख लेते हैं इंश्योरेंस की क्या फर्क पड़ता है। बात करेंगे तो बात होगी, कहां करते हैं हम बात? ये क्या कहेगा है? ये क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा। सुबह निकलो, शर्ट को ऐसे ऊंची कर लो, एक शर्ट पूरी नीचे रहने दो, फिर चलो बाजार में। क्या कह लेंगे लोग? अरे कहे कोई नहीं कहेगा पागल। 5 स्टार में जाओ, चाय पकड़ो, बिस्किट डिप करो, खाओ, ऐसे चाय प्लेट में डालो, कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं आपको बता देता हूं, जो भी व्यक्ति आपको कहेगा, आपको लग रहा है कि वो सोच रहा है कि आप क्या कर रहे हो, वो सोच रहा होता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं। उतार दो झिझक,
कोई ईगो नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई ईगो नहीं। आइदर फीड योर ईगो और फीड योर फैमिली, दोनों में से एक ही बात हो सकती है। या परिवार को फीड कर लो या ईगो को फीड कर लो। मुर्गे वाले के पास गया, मैं 2 मुर्गा लगाना। अब पूछोगे मुर्गा खाता हूं मैं? क्वेश्चन खाने का नहीं है, क्वेश्चन उसके पास जाने का है। चाहे वहां से लेके मैं किसी और को बांट देता। बात तो करनी है। मेरे घर में 20-25 टूथपेस्ट पड़ी रहती है हमेशा। देखता हूं कि दुकान है करियाना की, ग्रोसरी स्टोर, वहां चले जाता हूं, भाई साहब टूथपेस्ट देना। मेरे घर में तो पहले ही पड़ी हैं, अब क्या कहूं उसके साथ? बात तो करनी है ना, टूथपेस्ट देना। टूथपेस्ट दी, उसके बाद बात शुरू कर दी। क्या क्या बात करनी है अभी बता रहा हूं आपको मैं। मुर्गे वाले के पास वो बना रहा है, वो सीख में लगा के ना मुर्गे को तंदूर के अंदर ऐसे देख रहा है। मैं कहा भाई साहब, हाँ जी अभी 2 मिनट लगेंगे। मैं कहा मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने सोचा उन दिनों में 80s में, मैंने सोचा यार इतनी मेहनत करता है, वो चाय वाले ने इंश्योरेंस नहीं करवाई, इसने कहां करवाई होगी, तो बात करके देखते हैं। तो मैंने प्लान किया 250 महीने की बात करते हैं। धीरे धीरे उसको बोलेंगे पेएबल हाफ ईयरली, पेएबल ईयरली, बाद में बात करेंगे। 250 महीना। मैं कहा भाई साहब ये बताइए, आप 250 रुपया स्पेयर कर सकते हो? 250 रुपया स्पेयर कर सकते हो? कहता जी मैं तो 500 रुपए स्पेयर कर सकता हूं। बताइए। मैं कह नहीं, मैं थोड़ा आपके साथ बिजनेस की बात करना चाहता हूं, क्या आप महीने का 250 स्पेयर कर सकते हो? कहता आप महीने का पूछ रहे हो? मैं क्यों? कहता मैं सोच रहा हूं रोज का पूछ रहे हो। जस्ट लिसन, कितना हम अंडर एस्टिमेट करते हैं लोगों को, कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं लोगों को। मैंने उसे कहा 250 रुपया महीना, महीना मैंने बोला नहीं था, और वो सोच रहा है 250 रुपया पर डे। कहता मैं तो 500 रुपये पर डे स्पेयर कर सकता हूं। तो मैंने कहा फिर आप स्पेयर कर ही सकते हो तो बैंक में जमा कराया करो ना। वो तो करवाता हूं जी, मैं बिल्कुल करवाता हूं। मैं कौन से बैंक में? कहो सामने देखो, वो सामने, वहां मेरा अकाउंट है, हर 10वें दिन जाता हूं, पैसे जमा करा आता हूं। मैं कहा मैं अपने बैंक की बात कर रहा हूं, जिस बैंक में मैं काम करता हूं, मैं उस बैंक की बात नहीं कर रहा हूं। कहता आपका बैंक कौन सा है? मैं कहा बीच में दीपक जल रहा है और साइड पे 2 हाथ लगे हैं, वो मेरा बैंक है। कहता जी वो सामने वाला, वो तो बीमे कंपनी का ऑफिस है। मैं कहा तेरे लिए होगी बीमा कंपनी, अपने लिए तो बैंक है। कहता वैसे सरदार जी ये बताइए कि फर्क है कहां पर? ये आपके 2 मुर्गे। मैं कहा 2 और लगा दे। अब 10 मिनट और भी चाहिए थे, 2 और लगा दे। पता लग गया 500 रुपया पर डे। 80s में 500 रुपया पर डे। एक एक ठेले वाले की 5-5 हजार रुपया पर डे इनकम है। ये गोलगप्पे पानी पूरी बेचते हैं, 5,000 रुपया पर डे बना लेते हैं। ये वड़ा पाव बेचने वाले 5,000 पर डे। वो जूस बेचते हैं, फ्रूट जूस। कौन सा फ्रूट होता है वो? शुगर केन। शुगर केन का जूस, गन्ने का रस। 10-10 हजार रुपया पर डे कमाते हैं। जानते हो आप इसे? हम ढूंढ रहे हैं। वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? HNI क्या होता है? यही होता है ना, HNI। बाहर इतना बड़ा डॉग बधा होता है उसके। पहले उसको मनाओ, हैं? पहले उसको मनाओ, पहले उस डॉग को मनाओ। अपने घर में बच्चे को बिस्कुट दो ना दो, पहले उसको बिस्कुट दो। टॉमी, हैं? पहले उसको रिश्वत दो। अब भरी पड़ी है दुनिया यार, भरी पड़ी है दुनिया। बात तो करो। कहता फर्क क्या है? मैं कहा तूने जमा कराया वहां पर 50,000 रुपया, भगवान ना करे तेरे साथ कल कुछ हो गया, तेरे परिवार को क्या मिलेगा? कहा साजी कैसी बातें कर रहे हो, 50,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जितने दिन का ब्याज है बात साथ मिलेगा। मैं कहा मेरे जमा करा 50,000, भगवान ना करे तेरे से कुछ हो, तेरे परिवार को कुछ भी बोल दीजिए, क्योंकि उतनी टर्म बना लेंगे ना हम। 10 लाख मिलेगा। कहता अभी चलें? मैं कहा तू पैसे निकाल, तुझे चलना किस लिए? फॉर्म मेरे पॉकेट में है। यहां पर कितने लोग हैं, कितने लोग ईमानदारी से हाथ खड़े कीजिए जिनके पास राइट नाउ प्रपोजल फॉर्म है? ओनली 15 सोल्जर्स विदाउट गन्स है, बिना हथियारों के सिपाही। अब बोलना, अभी अभी सामने आया, रुक रुक
मैं हथियार लेके आता हूं फिर मारता हूं तुझे। हैं? ऐसे होता है काम। प्रपोजल फॉर्म ढिच, साइन कर, जितने पैसे अभी दे दे, बाकी कल दे देना। ऐसे बेचूंगा आज मैं सॉफ्टवेयर भी आपको, ऐसे बेचूंगा, जितने पैसे दे दो बाकी कल दे देना। कितनी एग्जांपल्स चाहिए आपको? केवल हमने यही सोचा कि उसके पास पैसे नहीं है तो नहीं होंगे। अरे पैसे तो हैं उसके पास, और अगर नहीं है तब भी उसे मैंने इंश्योरेंस बेच दी है। शशि कपूर बड़े जोर से है, शशि कपूर, मेरे पास मां है, तेरे पास क्या है? और मेरे पास भी मां है, बीमा है। अगर तेरे पास मां है, मेरे पास भी मां है। तेरे पास भी मां है, मेरे पास तो भी मां है। और माय डियर सन्स एंड माय डियर डॉटर्स, अगर वाकई मेरे से कुछ लेना चाहते हो ना तो एक काम कर लो, आगे की चेयर्स भर लो, बस पीछे के लोग आगे आ जाओ। सच्ची में मैं विश्वास से कह सकता हूं बहुत कुछ दे जाऊंगा अगर आप आगे की चेयर्स खाली नहीं रखोगे तो। क्विकली पीछे के लोग आगे आ जाइए, बस भीमसरिया जी को छोड़ के, वो वहां से हिसाब लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, जो तू आज बोलेगा अगली बार मैं बोलूंगा, तेरी बनेगा पीपीएल। पीपीएल समझते हैं? पेट पे लात। आ जाइए आगे की चेयर्स में, किसी भी लीड आ जाइए। डोंट लीव अ सिंगल सीट वेकेंट इन फ्रंट ऑफ यू, डोंट लीव सिंगल सीट वेकेंट इन फ्रंट ऑफ यू। आपके आगे की सीट को खाली नहीं रहनी चाहिए। अभी तो शेर गर्जना शुरू किया है। अगर मैं शेर हूं तो आप क्या हुए? शेर के बच्चे। शुगर केन जूस बनाने वाला, गन्ने का रस बेचने वाला 10-10 हजार रुपया पर डे कमाता है। कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई वैट नहीं, कोई लेजर नहीं, कोई कैश बुक नहीं। मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई साहब कितने गिलास रोज बिक जाते हैं? कहता जी अराउंड 1000 गिलास रोज बिक जाते हैं। मैंने कहा ऐसा कभी हुआ कि 10, 20, 50 लोग बिना पैसे देने के गिलास पी जाते हैं? कहता हो जाता है जी, बहुत बार हो जाता है कि 25, 30, 50 लोग बिना पैसे देने के गिलास पी के चले जाते हैं। तो मैंने कहा तुम मान ले कि तेरे से 50 लोग रोज बिना पैसे देने के जूस पी गए और वो 50 ग्लासेस के पैसे अलग से एक डिब्बे में डाल ले, और वो डिब्बा तेरा पहले दिन से लाखों रुपए का हो जाएगा। और उसके बाद सारा कुछ उसे समझा दिया। क्या समझाया? अब आपको सुनाने की जरूरत क्या है कुछ? वो तो आप भी समझा लोगे। हिंट दिया उसे, हिंट दिया, उसकी जरूरत को पहचाना। मैंने देखा उसके पास पैसे हैं, और अगर मैं उसे कहता कि मैं तुझे इंश्योरेंस बेचने आया हूं तो वो भी यही कहता कि मेरे पास पैसे कहां हैं। पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे बहुत बार। ट्रेनिंग प्रोग्राम एक मैंने अटेंड करना था। मैं ट्रेनर पहले बना हूं, लाइफ इंश्योरेंस से बाद में आया था। 14 नवंबर 1980 को मेरा पहला सेमिनार हुआ था। कल मुझे एग्जैक्टली 31 ईयर्स हो जाएंगे इस प्रोफेशन में। और मैंने खुद एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना था शिमला में, 30 सीट्स एनुअल, और एक शहर में केवल 2 लोगों को लेते थे। वो 3 दिन का प्रोग्राम। हर साल हमें एक सीट मिलती थी, क्योंकि मैं चाहता था मैं और पिंकी दोनों जाएं, और वो कहते थे एक ही घर में दोनों सीट दे देंगे तो लोग कहां जाएंगे। हमने डिसाइड किया था जब भी जाएंगे दोनों जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। 5 इयर्स वेट किया। आफ्टर 5 इयर्स 2 सीट मिली। जब 2 सीट मिली, उस साल फाइनेंशियली मुझे प्रॉब्लम थी, मेरे पास पैसे नहीं थे जाने के लिए। 5 साल इंतजार करने के बाद मुझे सीट्स मिली और मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन मैड हूं, मैड।
आगे डबल ए एन आगे भी लगा हुआ है, मैदान, मैदान।